हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योग के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने विनिर्माण उद्योग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। चलिए सेकंड पार्ट में बात करेंगे भारत में रेलवे उपकरण उद्योग के विवरण पर निबंध देखिए। तो भारत के अंदर जो रेलवे उपकरण उद्योग है वो कैसे स्थापित हुआ है और उस पर किसका स्वामित्व है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, आज रेलवे उद्योग सब अपने में से एक विशाल और विकसित उद्योग बन चुका है। ये तो बात पता ही है। अगर हम बात करें कि उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग रेलवे उद्योग आज माना जाता है और रेलवे उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है। भारतीय रेल अब अपनी आवश्यकता के सभी उपकरण जैसे रेल के इंजन, सवारी डिब्बे तथा मालगाड़ी के डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती है। तो आपको पता ही है कि रेलवे जो डिपार्टमेंट है अपने रेलवे से संबंधित जितने भी उपकरण हैं वो सारे उपकरण स्वयं तैयार करती है। रेल इंजनों का निर्माण झारखंड में, जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में, चित्तरंजन और उत्तर प्रदेश में वाराणसी आदि केंद्र पर होता है और सवारी गाड़ी के डिब्बे बेंगलोर, कलकत्ता, कपूरथला आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो भारत का जो रेलवे उद्योग है वो भारत स्वयं आत्मनिर्भर है। तो अब बात करते हैं भारत में रेशम उद्योग के विवरण पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो भारत में 4 प्रकार के रेशम, टसर, धुरी, मूंगा और मलबरी पैदा की जाती है। तो हमारे यहाँ पर 4 प्रकार की रेशम पैदा होती है। नेक्स्ट है, भारत में रेशम की लगभग 90% यानी 90 मिलें हैं जो मुख्य रूप से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यानी भारत के अंदर ये बताई गई है जो रेशम उद्योग हैं यानी मिल वो 90 है टोटल। यानी ऐसी मिलें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में स्थित है। कर्नाटक में बेंगलोर, मैसूर, बेलगांव आदि और पश्चिम बंगाल में इसके मुख्य केंद्र मुर्शिदाबाद और बांकुरा है। जबकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला आदि केंद्र है जहाँ रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर रेशमी वस्त्र के बारे में था। बात करते हैं सीमेंट उद्योग की आवश्यकताओं के नाम क्या है। सीमेंट उद्योग की आवश्यकताओं के नाम बताओ। तो बिजली और चूने का पत्थर आदि सीमेंट उद्योग की 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। चूने के पत्थर को पीसने के लिए बिजली की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बिजली की उपलब्धता के बिना इस उद्योग का लगाया जाना कठिन होता है। तो यानी सीमेंट उद्योग की नींव स्थापित करने के लिए हमारे पास बिजली भरपूर मात्रा में चाहिए। बिजली और चूने के अतिरिक्त सस्ते मजदूरों का मिलना भी उपयोगी सिद्ध होता है। अगर हमारे पर सीमेंट उद्योग में अगर सस्ते व कुशल मजदूर प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा जो सीमेंट उद्योग है वो काफ़ी भारी मात्रा में सक्षम होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर सीमेंट उद्योग की आवश्यकता के लिए 2 चीज़ बताई गई है, जैसे कि बिजली और चूना। तो अब बात करते हैं पेट्रो रसायन उद्योग पर टिप्पणी लिखी। छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, इसे ध्यान से देखते रहेगा। वे उद्योग जो अशुद्ध पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त उत्पादनों पर निर्भर करते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन उद्योग कहा जाता है। ऐसे उत्पादनों में नैफ्था, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक आदि के नाम पर विशेषकर उल्लेखनीय है। ये उद्योग मुंबई के निकट बड़ोदरा में स्थित है। पेट्रो रसायन इस चीज़ से बनाया जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और भारी उपकरण निर्माण उद्योग पर एक निबंध लिखिए। भारत का इस समय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और भारी उपकरणों के निर्यात में प्रमुख स्थान है। तो भारत के अंदर जो विभिन्न भारी उपकरण हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बहुत सारी होगी, इसका भारत से निर्यात अधिक मात्रा में होता है। और भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे बिजली से चलने वाली मोटरें, टरबाइन, ट्रांसफार्मर, ट्रैक्टर आदि का निर्माण भी किया जाता है। हैवी इलेक्ट्रिकल के कारखाने भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, बेंगलोर आदि स्थानों पर स्थित है। तो भारत के अंदर से जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, भारी उपकरण, उनका निर्यात अधिक मात्रा में होता है। भारत के अंदर इसके बड़े बड़े प्लांट स्थापित हैं और भारत इन चीज़ों में आत्मनिर्भर है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो है भारत स्वयं ही बनाता है और इसके इंजीनियर भारत के अंदर अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अब बात करते हैं कृषि उद्योग। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी उद्योगों ने किस प्रकार भारत में कृषि को भारी प्रोत्साहन दिए। तो आपको पता है जो कृषि जो है, कृषि से हमें कच्चा माल मिलता है और कृषि ने उद्योग को बहुत ही प्रोत्साहन दिया। यानी हमारे पास जो भी उद्योग हैं
उनसे कच्चा माल अधिकतर हमें कृषि से प्राप्त होता है, इसलिए कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं। चलिए देखते हैं कृषि का योगदान, यानी उद्योगों का कृषि को योगदान, यानी उद्योगों ने कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान किया। दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे हम कृषि ने उद्योगों के क्षेत्र में क्या, इन दोनों का संबंध बताना है। पहला है उद्योगों का कृषि को योगदान। पहला, उद्योगों ने अनेक ऐसे उपकरण दिए हैं जिनकी सहायता से फसलों को बोना, काटना और अनाज को भूसे से अलग करना काफ़ी आसान हो गया है। तो भारत में उद्योग ऐसे स्थापित हो गए, ऐसे उद्योगों ने मशीनें बनाई हैं जिसके कारण उन मशीनों का इस्तेमाल करके आज हमें कृषि करना आसान हो गया है। और कृषि में हम बुआई, कटाई, निराई सभी काम हम मशीनों के माध्यम से कर सकते हैं। तो उद्योगों ने हमारी कृषि को बहुत ही अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है, उद्योगों ने कृषि के लिए उत्तम खाद की उपलब्धि नहीं कराई, बल्कि ऐसे कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई। तो भारत में उद्योगों ने कृषि में अपना योगदान ये दिया कि बड़ी बड़ी उद्योग स्थापित होने से हमारे यहाँ पर खाद भी बनने लगी। खाद के अलावा जो कीटनाशक दवाइयाँ लैब में तैयार की गई, और इसके साथ साथ उच्च कोटि के बीजों को भी उपलब्ध कराया। तो ये जो कीटनाशक दवाइयाँ, खाद और ये जो उच्च कोटि के बीज है, ये सब उद्योगों ने कृषि को दिया, ताकि इन उद्योगों ने इन चीज़ों का रिसर्च करके इनका निर्माण करा और भारतीय कृषि क्षेत्र में इसको काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोवाइड कराया, यानी इनको भारी मात्रा में इनका योगदान सुनिश्चित कराया, जिससे हमारे यहाँ पर कृषि जो उत्पादन है वो बढ़ा। फसलों या फलों को बचाना आसान हो गया, और जो आपको पता ही है फसलों और फलों में जो कीड़े लग जाते हैं कीटनाशक दवाई से, उनसे हम फसलों को बचा सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर कृषि उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। ये सब उद्योगों का योगदान है। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादनों को संभालना, बेचना और उन्हें मंडी तक पहुँचाना काफ़ी आसान हो गया है। तो बड़े बड़े उद्योगों ने नए नए ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ हो गई और बड़े बड़े ट्रक हो गए, जो कि फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी बाजारों तक पहुंचाने में अपनी मदद करते हैं। तो ये हमारा उद्योग का कृषि को योगदान था। बात करते हैं कृषि का उद्योगों में योगदान। तो कृषि ने विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया, बड़ी बड़ी जैसे चीनी मिल हो गई, और आपके कपड़ा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र हो गया, रेशम हो गया, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें सीमेंट हो गया। ये सभी उत्पादन जब भी मुमकिन हुआ क्योंकि हमें यहाँ से इन्हें कृषि से कच्चा माल मिला। उद्योग अपने बहुत से माल बिक्री के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त वे सिंचाई के लिए पंप, प्लास्टिक पाइप, मशीनें और कृषि औजार किसानों को बेचते हैं। इनका उत्पादन कृषि पर आधारित होता है। तो ये था कृषि का उद्योगों पर योगदान। अब बात करते हैं उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है और इसको नियंत्रित करने के उपाय। आपको पता ही है पर्यावरण निम्नीकरण मतलब होता है बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने से उनका जहरीला पानी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बड़े बड़े प्लांट पर्यावरण को नुकसान कर रहे, बड़े बड़े प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं क्योंकि हम बड़े बड़े उद्योग स्थापित, हम शहरीकरण यानी शहरों की तरफ नहीं बल्कि वो जंगलों की तरफ हम स्थापित कर रहे हैं। तो देखते हैं उद्योग जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। पहले उद्योग चार प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं जो निम्नलिखित है। पहला वायु प्रदूषण। आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों से जो जहरीला धुआं निकलता है, जैसे बड़े बड़े ईंट के भट्टे हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो गई, वहाँ से धुआं जो निकलता है उससे ध्वनि प्रदूषण पड़ता है, इसलिए हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा जल प्रदूषण। कंपनी यानी बड़े बड़े उद्योग से उद्योग जो स्थापित किए गए हैं उसके अंदर जो जहरीला पानी है वो या तो समुद्र में जाकर मिलता है या नदियों में या वो जंगलों में जाकर, जिससे कि जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। फिर है ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चे इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ध्वनि प्रदूषण ये कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो शोर शराबे की मशीनें होती है, शोर शराबे से ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण, ये जो है हमारे चार प्रकार की जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। तो इन उद्योगों में पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। इन चारों की वजह से, प्रदूषण की वजह से हमारे यहाँ पर जो भू निम्नीकरण है उसको तीव्रता प्राप्त हुई है और हमारे यहाँ पर भूमि की जो क्षमता है वो समाप्त होती जा रही है। तो भारत में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय यानी पर्यावरण निम्नीकरण के क्या कदम उठाएंगे। पहला, जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण किया जाना चाहिए। तो हमें जल को, जो वर्षा का जल है उसको हमें स्टॉक में रखना चाहिए। कारखानों में तेल व गैस का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर प्रदूषण कम हो सके। जनरेटरों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि इससे शोर ना हो। बड़े बड़े जो जनरेटर होते हैं वो शोर करते हैं ध्वनि प्रदूषण, तो हम साइलेंसर जब लगा देंगे तो उसका आवाज़ कम हो जाएगी। ऊर्जा सक्षम तथा कम ध्वनि वाली मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए।
सख्त से सख्त कानूनों का निर्माण करना चाहिए। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीएनजी से चलने वाली मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारे जो थे वो हमारे भारत में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हैं। अब बात करते हैं भारत में उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लाभ। जो भारत के अंदर उद्योग हैं उनका विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी उनको फैलाया गया है। उसके लाभ क्या है देखते हैं। तो उद्योग के विकेंद्रीकरण का पहला लाभ है देश में विभिन्न क्षेत्रों का विकास होना। दूसरा, देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान। देश में रोजगार को बढ़ावा मिला है। देश में मजदूर और अपने घर से बेघर होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने एरिया में ही जो हमने उद्योग का विकेंद्रीकरण है, उद्योग हमने पूरे क्षेत्र में जो बांटे हैं, हर व्यक्ति को अपने एरिया या क्षेत्र के आसपास के जगहों पर उन्हें नौकरी मिल जाती है, जिसके कारण उन्हें घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होने से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। तो अब बात करते हैं उन उद्योगों के नाम बताइए जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। पहला है लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग निगम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, उर्वरक उद्योग, रसायन तथा औषधीय उद्योग और भारी बिजली उपकरण। ये जो थे हमारे 6 प्रकार के जो थे भारत के उद्योग हैं जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन ने क्या क्या उपाय किए, यानी जो हमारे पास विद्युत है कॉरपोरेशन है जो बिजली राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन ने क्या क्या उपाय किए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। पहला, इसने आधुनिक तकनीक पर आधारित उपकरणों का उचित प्रयोग करके तथा उपलब्ध उपकरणों में सुधार करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरा है, इसने कारखानों द्वारा निकलने वाले धुएं और रखरखाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को पुनर्चक्रण विधि द्वारा साफ करके पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने में अनेक सुझाव दिए। तो ये हमारे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन के द्वारा उठाए गए कदम थे। तो ये हमारा विनिर्माण उद्योग का चैप्टर था। तो इसके पहला पार्ट और दूसरे पार्ट की वीडियो देखने के बाद इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।